कब एक सर्किट ओवरलोड हो? When does a circuit is said to be overloaded? कोई बता सकता है? सलमान? Yes, ma'am. When does a circuit is said to be overloaded? पढ़ा था ना अपनी क्लास में ये? मैं बताऊं, आप किसी को नहीं पता है? When the amount of current flowing through the circuit exceeds the rating of protective device. जब ये क्या बोलते हैं इसको, जब करंट ज्यादा फ्लो होती है तो उसकी रेट और क्या होती है, ज्यादा एक्सीड हो जाती है रेटिंग उसकी। Yes, ma'am. सो इसकी वजह से हम एक सर्किट को बोलते हैं कि ये ओवरलोडेड है, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट्स भी हो सकते हैं। याद आया आप लोगों को? ये क्लास में भी बोला था मैंने। Yes, ma'am. ओके, सो नाउ कौन बताएगा when the circuit is said to be overloaded? कौन बताएगा? मैं कोई बताऊं? नहीं, बताइए। जब एक इलेक्ट्रिक सर्किट में ज्यादा करंट फ्लो होती है तो उससे फिर ओवरलोड हो जाता है गुड। और और उससे कोई? फिर शॉर्ट सर्किट्स भी होते हैं। मैं बोलूं? बताइए। A circuit overload occurs when the amount of current flowing through the circuit exceeds the rating of the protective device. The amount of current flowing in a circuit is determined by the load of the demand for current. हाँ, यही आप बताइए। आप उर्दू में क्या समझा आपने? उर्दू में सलमान, Yes, जो ma'am. आपने इंग्लिश में बोला ना, आप उसको उर्दू में बोल सकते हो? एक्सप्लेन कर सकते हो आप उर्दू में? ओके, तो आपको क्या करना है, जो मैंने अभी आपको समझा के बोला, आपको ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। आपको क्या करना है, आपको लूज शीट्स पे या किसी शीट पे आपको ये क्वेश्चंस लिखने हैं और इनके शॉर्ट आंसर्स लिखने हैं। बस इतना ही करना है आपको। ना वीडियोस बनाना है, ना कुछ बनाना है। जी, तो आपको टू द पॉइंट आंसर लिखना है, ठीक है? आपको डायग्राम्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको वीडियोस बनाने की कोई जरूरत नहीं है। बस जो क्वेश्चन है उसका टू द पॉइंट आंसर लिखना है और कुछ नहीं करना है। ओके, समझ आया सबको? Yes, ma'am. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, why is an electric fuse required in all electric appliances? क्यों हम इलेक्ट्रिक फ्यूज को सब जगह रिक्वायर करते हैं? क्या काम होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज का? यस मलिहा, भूल गया है सबको? तो अपना ऐसे रिपीट कीजिए, आप क्या बोल रही थी? बेटा मैं बोल रही थी
Why is an electric fuse required in all electrical appliances? मैम इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है वो एक सेफ्टी डिवाइस है। उससे बहुत जी। सारे जो एक्सीडेंट्स होते हैं जब जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो ज्यादा Good. फ्लो हो जाती है, तो तब हमारे लिए इलेक्ट्रिक फ्यूज हमारी मदद करता है। वो कुछ होने से मतलब कुछ नुकसान होने से, क्योंकि जब बहुत सी मशीन शॉर्ट चल रही सर्किट होती होने से। है। यस मैम। ओके, क्या वॉशिंग मशीन? मैम जब बहुत सारी मशीन चल रही होती है तो फिर ओवरलोड हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी पे, मतलब हाँ। फिर बहुत ज्यादा ओवरलोड हो जाता है। फिर फ्यूज जो है जब वहां से एक करंट फ्लो होती है तो वहां पे फ्यूज में एक थिन वायर लगी हुई होती है, वो मेल्ट हो जाती है, तो वहीं पे शॉर्ट जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ब्रेक हो जाती है और फिर वहां से वो फ्लो नहीं हो पाती है और फिर बहुत सारी मशीन वगैरह बच जाती है। हाँ, तो क्या होता है एन इलेक्ट्रिक फ्यूज? वो रिक्वायर होता है टू एक्ट एज ए सेफ्टी डिवाइस और चेक करता है कितनी मतलब मैं आपको एक चीज बोलूं, लाइक लाइट आती है, कभी कभार तेज लाइट आ जाती है, उसमें तेज वोल्ट होता है, जिसकी वजह से हमारे जो सोर्सेस है, लाइक हमारा टीवी है, इलेक्ट्रिक फ्रिज है, वॉशिंग मशीन्स है, उनकी उनमें खराब हो सकता है। तिम हैकन तिम तीन मोटर हैकन दिजित जो ये इलेक्ट्रिक फ्यूज है, ये एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। समझ आ रही है बात? सो ये बचाता है किससे? अ, मतलब शॉर्ट सर्किट से, शॉर्ट सर्किट एट द एंड खुदा बचाए, आग भी लगा सकता है मकानों में, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज उस चीज को रोकता है। ये डेंजरस जो अचानक सी चीजें होती है, लाइक अभी आपने देखा होगा बहुत सारे मकान जल गए, क्यों? बिकॉज ऑफ यही, बिकॉज ऑफ शॉर्ट सर्किट्स। तो हमारा फ्यूज इस सब से बचाता है हमें। इलेक्ट्रिक फ्यूज इन ये एक सेफ्टी डिवाइस है। ओके, समझ आया क्वेश्चन नंबर 2 सबको? यस मैम। सो साजिद, कैन यू रिपीट? मे आई? मलिहा। यस मैम। Yes, मैम ma'am. मे आई रिपीट? ओके। ओके मैम, तो जो मैंने अभी बोला कि इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है ये एक सेफ्टी डिवाइस है। ये हमें शॉर्ट सर्किट्स होने से बचाता है, क्योंकि जब मतलब इलेक्ट्रिसिटी गई हुई होती है फिर वो जब आती है तो वो अचानक से आ जाती है, और कभी कभी उसकी जो वोल्टेज होती है वो बहुत ज्यादा होती है, मतलब वो एक ही झटके में आती है और वो मतलब बहुत आती है, तो फिर उससे खुदा न खास्ता शॉर्ट सर्किट हो सकता है। लेकिन जो हमारे पास हमारा इलेक्ट्रिक फ्यूज लगा हुआ होता है वो उसे बचाता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है तो इलेक्ट्रिक फ्यूज में एक थिन वायर होती है, तो वो फिर मेल्ट हो जाती है जब इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास हो जाती है। तो जब वहां पे मेल्ट हो जाती है, और हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी तभी पास होती है जब एक क्लोज्ड, मतलब जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक सर्किट भी बनाया मॉड्यूल में, वो तब उसमें पास हुई जब वो क्लोज्ड फिगर बन रहा था। तो जब तक इलेक्ट्रिक सर्किट क्लोज ना हो तब तक इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, और जब वो फ्यूज का जब वो मेल्ट हो जाता है तो वहीं पे इलेक्ट्रिसिटी भी ब्रेक हो जाती है और शॉर्ट सर्किट होने से बच जाता गुड, वेरी गुड। सलमान, कोई और रिपीट कर सकता है? एनीवन अमंग यू जो क्लास में है? मैम मैं करूं? बताइए। मैम मैम फ्यूज मतलब मैम जो भी हमें मतलब बनाना होगा, जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट होता है और जो भी मतलब इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक चीजें होते हैं उनमें फ्यूज इलेक्ट्रिक जरूर। फ्यूज का क्या काम होता है, ये बताइए। मैम फ्यूज है है। मैम, कभी कभार होता है मैम जो इलेक्ट्रिक करंट है मैम वो ज्यादा अमाउंट में आता है वहां से, तो हाँ। खतरा शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है और जो मोटर है वो खराब भी हो सकता है। इसलिए जो हाँ। फ्यूज इसको प्रिवेंट करता है उसके बजाय जब इसमें 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 एक
थिन वायर होती है वो मेल्ट हो जाती है जब इसमें से जब करंट होता है वो मैक्सिमम अमाउंट में जब आता है, जब ज्यादा हो जाता है तब ये मेल्ट हो जाती है वायर। गुड। सबको समझ आया? यस मैम। यस मैम। Okay. So moving towards the next question, that is, name the scientist who discovered the magnetic effect of electric current. मैम मैं बोलूं? जी, हैंस क्रिश्चियन ऑयस्टर्ड। very good, very good. तो इसका इतना ही शॉर्ट आंसर लिखना है, इसको बड़ा चढ़ा के लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? मैम इसको डिफाइन नहीं करना है, इसको बस नाम लिखना है। नहीं, इसमें आपको सिर्फ बताया गया है कौन सा साइंटिस्ट है, उसका नाम बताइए। ओके? ओके मैम। किसी को टफ तो नहीं लग रहा है? नो मैम, मैम ये बहुत इजी है ना इजी? मैम। यस मैम। यस मैम, बहुत easy। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यस मैम, मैम बोलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है? सो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में? आपको डिफाइन कर रही है फॉलोइंग टर्म्स इन 1 or 2 sentences. ओके? सो फर्स्ट इज, व्हाट इज जूल हीटिंग? यस, जूल हीटिंग जो है वो रेजिस्टिव या रेजिस्टेंस होती है ओमिक हीटिंग, ठीक है? ये प्रोसेस होता है बाय विच द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर प्रोड्यूसेस हीट। ओके? ये छोटा सा कॉइल, हीट रिच कॉइल, वो देखिए किसी ने? यस मैम। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ जूल हीटिंग। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम जूल हीटिंग? कोई बता सकता है? Anyone? ओके, तो दूसरा है क्लोज्ड सर्किट। कोई मुझे बता सकता है, आप लोगों ने ये बनाया भी, एक्सप्लेन कर सकता है कोई? क्लोज्ड सर्किट डिफाइन कर सकता है? यस मैम। मैम मैं बताइए, करूँ? मैम एक बताइए। क्लोज्ड सर्किट बनाने के लिए हमारे पास बैटरी होनी चाहिए, कनेक्टर, नहीं, आपको ये डिफाइन नहीं करना है, आपको बताना है। ये आपको बताना नहीं है क्या क्या हो सकता है, आपको सिर्फ सिंपल में बताना है क्या होता है क्लोज्ड सर्किट। मैम क्लोज्ड सर्किट में करंट पास होती है। जी, वो करंट पास होती है जबकि उनमें करंट फ्लो होती है, वो क्लोज्ड होता है। गुड। करप्शन नहीं होती है। क्या? सॉरी, मैं सुन नहीं रही हूँ। मैम एक सर्किट जिसमें करप्शन नहीं होती है। ओके, तो आइबा, क्या आप मुझे बता सकती है व्हाट्स क्लोज्ड सर्किट? यस मैम। बताइए बेटा। मैम क्लोज्ड सर्किट मतलब जो वो सर्किट जो वायर्स मतलब कंप्लीट बंद हो, बल्ब और सेल से और स्विच से, गुड, और उसके उसे कहते हैं क्लोज्ड सर्किट। वेरी गुड। और कोई बता सकता है क्लोज्ड सर्किट? सलमान, यस मैम। आप कुछ नहीं बोल रहे हो आज, किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहे हो आज। क्लोज्ड सर्किट वो होता है कि जब इलेक्ट्रिक पाथ जो बिगिन होता है पॉजिटिव टर्मिनल सेल की और बैटरी।
So closed circuit means a complete electrical connection जो होता है around किसके, current flow के. Sorry मेरा गला खराब है. So जब आपके पास series of electric wires हो connected to each other and completing a circuit so that जो current है वो travel करे from one end to another end. This is an example of a closed circuit. क्या होता है जब एक कंप्लीट सर्किट होता है तो उसमें करंट ट्रेवल करती है एक एंड से लेकर टू द सर्कल ऑफ अदर एंड. सो दिस इज द क्लोज्ड सर्किट. समझ आया सबको क्लोज्ड सर्किट? यस मैम. Yes. मैम आप एक बार और रिपीट कर सकती है? एक सेकंड में पानी का एक सिप पी लूं. So क्या होता है closed circuit? It means complete electrical connection around which current flows or circulates. ठीक. जब एक करंट फ्रॉम एक एंड से दूसरे एंड तक जाती है उसको हम कंप्लीट सर्किट कह सकते हैं. ठीक है, समझ आया? यस मैम. Good. So any confusion about closed circuit? नो मैम. No, ma'am. Now इस electromagnet ये मैंने आपको 1000 बार बोला होगा क्लास में. So what is an electromagnet? मैम मे आई टेल? जिसको भी अच्छा लगे वो बोल सकता है लेकिन सब बोलो. मैम मैं बोलूं? बताइए. मैम इलेक्ट्रोमैग्नेट एक मैग्नेट होता है जिसके जो कि बना हुआ होता है. वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट ऐसा होता है जिसके अराउंड एक वायर होती है जिसको हम उसके इर्द गिर्द रखते हैं हाँ. और फिर इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाती है और फिर जो वो आयरन होता है जिसके अराउंड हमने एक वायर लगाई भी होती है, फिर जो वो आयरन होता है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है और उसमें Good. इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाती है क्योंकि हमने उसके इर्द गिर्द वायर लगी हुई होती है. Very very good. Anyone else? मैं बताइए. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोर जो होता है मैम, मैम उसको जब हम वायर उसके उसके इर्द गिर्द जब वायर हम लगाते हैं तो जब उससे करंट पास होती है तो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है. हाँ, अप टू द पॉइंट बोल रहे हो. और कुछ ऐड करेंगे आप? मैम मैम वो फिर अट्रैक्ट करता है आयरन को. आयरन को. ओके. और कोई? सबा अयूब, what is an electromagnet? साजिद अली. यस मैम. बताइए क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट? मैम मैम जो एक कोर होता है मैम उसके इर्द गिर्द वायर हमने डाली होती है. फिर मैम जब उससे पास होती है तो मैम फिर वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है. ओके. तौइबा. Yes, ma'am. इलेक्ट्रोमैग्नेट. कोई और बता सकता है खुद क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट? मैं बोलूं? बताइए. मैं ये एक और होता है मैग्नेटिक मटेरियल का, जैसे आयरन है, ये इसी के इर्द गिर्द होता है वायर में यही
इसी से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, फिर मैग्नेटिज्म। ओके, सो जितने भी क्वेश्चंस अभी तक मैंने बोले उसमें से किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो मैम। सबको समझ आया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। So, inshallah, tomorrow we will discuss some more questions. Like we have explained how a battery can be constructed. कल मैं आप लोगों से पूछूंगी इन questions का answer. Like explain how a battery can be constructed. कैसे हम एक बैटरी को construct कर सकते हैं. दूसरा क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन एन ओपन सर्किट एंड एन क्लोज्ड सर्किट. आपको बताना है क्या फर्क होती है ओपन सर्किट में और क्या फर्क होती है क्लोज्ड सर्किट में. ओके, नेक्स्ट है जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं वो बेटर देन परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं. इसमें आपको बोलना है कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बेटर होते हैं परमानेंट मैग्नेट्स से. ओके, सबको समझ आ रहा है? यस मैम। और कैसे लास्ट क्वेश्चन है बैटरीज जो यूज होती है इन्वर्टर्स में वो किस सेल से बनी होती है? देन व्हाई इज इट इज कॉल्ड अ बैटरी. ठीक है, और एक क्वेश्चन है, ये प्रॉब्लम है, ये मैं आप सबसे पूछूंगी इसका आंसर. ये आप गौर से सुनिए. सीरत डज नॉट हैव अ नाइट लैम्प इन हर रूम. सीरत के पास नाइट लैम्प नहीं है उसके रूम में. शी कवर्स द बल्ब ऑफ हर रूम विद अ टॉवेल इन द नाइट टू गेट द लाइट डिम. उसने क्या किया, उसने एक टॉवेल लाई, वो अपने बल्ब पे रखी ताकि वो लाइट जो है डिम हो जाए. हैज शी टेकन राइट स्टेप? क्या उसने एक राइट स्टेप लिया है? अगर लिया है राइट स्टेप तो अपना आंसर जस्टिफाई कीजिए. ओके, ओके मैम। ओके, आई विल शेयर स्क्रीन विद यू. मैं आपको दिखाऊंगी कौन कौन से क्वेश्चंस हैं आपके. मेरा स्क्रीन आ रहा है सबको? यस मैम। यस सो टेक ए स्क्रीनशॉट. ये आपका मॉड्यूल 3 है साइंस का. मैम मुझे है इसकी हार्ड कॉपी। जिसके पास नहीं है वो इसका स्क्रीनशॉट ले और मुझे कल आप डिस्कस करेंगे हम बाकी क्वेश्चंस. ओके, ओके मैम ओके मैम। सबने स्क्रीनशॉट ले लिया जिसके पास नहीं है? यस यस मैम। यस मैम ओके, so our class is over. It's 12:30. So Allah Hafiz and take care of yourselves. Okay, अल्लाह हाफ़िज़ मैम। Allah Hafiz.